औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? खुश हैं? अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला अपनी रहमत और अपने फजल के साए तले आप सबको खुश और खुर्रम रखे और आपकी जो भी नेक ख्वाहिशात और नेक तमन्नाएँ हैं अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े में पूरी फरमाए। आज मैं आप लोगों के लिए फिर एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ, टिंडों की भुजिया। बहुत मज़े की रेसिपी है, आप लोग बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी आप लोगों को। तो चलिए हमारी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। आप लोग इसको राइस के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, सबके साथ ही बहुत मज़े की लगेगी। ठीक है, चलते हैं अब रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार टिंडों की भुजिया के लिए आप लोग रेसिपी सारे मसाले नोट कर लीजिए। बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसको आप सादा चावल बॉईल करके खाएं, उसके साथ बहुत मज़े की लगेगी। आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग इसमें ग्रेवी रखते हैं या इसको खुश्क भुजिया की सूरत में खाते हैं। मेरे यहाँ दरमियानी इसको पसंद की जाती है, राइस के साथ खाएंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। चलिए तमाम अज्जा नोट करते हैं। टिंडे मैंने लिए 1.5 पाव के करीब, इनको छील कर मैंने काट लिया है। हरी मिर्च लिए 3 अदद, इनको भी काट लिया है। प्याज लिए 2 अदद दरमियानी कटी हुई, इनको थोड़ा मोटा काटिएगा। हरा धनिया मैंने गार्निशिंग के लिया है। दही 1.5 पाव है। गरम मसाला ये दम होते वक्त डालेंगे हम, तकरीबन 1/4 टीस्पून। और ज़ीरा बघार के लिए ये भी 1 टीस्पून है। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून और टमाटर 2 अदद लिए मैंने कटे हुए। कुटी हुई मिर्च मैंने ली है 1 टीस्पून और खुश्क मसाले, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, पिसी हुई मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून। चलिए हमारी रेसिपी को तैयार करते हैं। ऑयल हस्बे मंशा, जितनी आपको इसकी ज़रूरत हो हस्बे ज़रूरत आप लोग यूज़ कीजिएगा, कम या ज़्यादा वो आप पर डिपेंड करता है। चलिए किचन में रेसिपी तैयार करने के लिए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, आज मैंने चूल्हे की ऑन की हुई है और यहाँ पर ऑयल में ले रही हूँ इस तरह का चम्मच 1, 2 और ये 3। अब प्याज ऐड कर रही हूँ मैं इसमें बघार के लिए। आज थोड़ी सी फ्लेम तेज कर रही हूँ। प्याज को हमें ज्यादा नहीं रेड करना है, बस इसको सौते करूंगी मैं। और जैसे ही सौते होंगे प्याज तो इसमें मैं ज़ीरा शामिल कर दूंगी, उसके बाद बाकी के मसाले डालूंगी। जी व्यूअर्स, प्याज जो है सौते हो चुकी है। अब इसमें मैं थोड़ा सा बघार के लिए ज़ीरा ऐड कर दूँ, थोड़ा सा ही डालूंगी। आग को थोड़ा सा तेज़ कर दूंगी और इसमें सारे मसाले डालना शुरू करती हूँ। अब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, नमक और ये सारी चीज़ें लिए मैंने, लाल मिर्च और धनिया पाउडर, हल्दी ये ऐड कर दूँ। और कुटी हुई मिर्च, क्योंकि भुजिया जो है वो चटपटी ही अच्छी लगती है। प्याज को ज़्यादा बिल्कुल नहीं भूनना, हमें याद रखिएगा।
बिल्कुल जला देंगे तो वो भुजिया की शक्ल भी अजीब व गरीब हो जाएगी, थोड़ी ब्लैकिश हो जाएगी। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि टमाटर हमारे गल जाए। आप लोग रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर कोई चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो उसके लिए आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं मुझे, और मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगी। और जो आपको चीज़ सीखनी है तो उसकी रिक्वेस्ट भी आप लोग कर सकते हैं, फिर आप लोगों को बना कर दिखाऊँगी। ये हमारा मसाला भुन चुका है। अब यहाँ पर मैं इसमें टींडे ऐड कर दूंगी। देखिए कितने मज़े के लग रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे। और दही जो है वो मैं जब ये थोड़े टींडे गलने लगेंगे तब ऐड करूँगी। हरी मिर्च में अभी थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालनी, थोड़ी सी डालनी। अब फ्लेम को कम करके मैं इसको दम पे रखती हूँ। दम पर ही ये टींडे हमारे गल जाएंगे। टींडे अगर सख्त बीज के हों तो ध्यान रखिएगा, आप लोग उसके बीज जो है वो रिमूव कर दीजिएगा, वरना मुंह में आएंगे तो डिश बुरी लगती है। चलिए अब आगे इसको चेक करते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखिए टींडे हमारे आधे गल चुके हैं। अब यहाँ पर मैं इसमें ये जो दही था हमारा ये ऐड कर रही हूँ, और फिर इसको मैं वापस थोड़ा सा फ्राई करूँगी और फिर दम पे रख दूँगी। देखिए, यकीन जाने आप इसको रोटी के साथ या बॉयल राइस के साथ खाएंगे ना। जी व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने आँच इसकी तेज़ कर दी है और हाई फ्लेम पर इसको मैं थोड़ा सा गलने दूंगी। उसके बाद लास्ट में इसके ऊपर मैं गरम मसाला शामिल करूँगी। थोड़ी सी हल्की सी मैं इसमें ग्रेवी रखूँगी, इसको ज़्यादा भूनूंगी नहीं। जी व्यूअर्स, ये देखिए टींडे हमारे तैयार हैं, भुन चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं और बड़ी ही लजीज भुजिया बनी है। आप यकीन माने बहुत टेस्टी बनी है। खाइएगा फिर मुझे रिप्लाई कीजिएगा कि वाकई में आपको अच्छी डिश बताई मैंने। और जैसा कि आपको मैंने बताया कि ज़्यादा आप नहीं पकाएं सब्जियों को, उनके जो अज्जा होते हैं, उनकी खूबियाँ होती हैं, वो खामियों में तब्दील हो जाती हैं। सजाए ये कि वो आपको फ़ायदा करें, वो फिर सिर्फ जायका रह जाती है, उसकी अंदर कोई उसकी खासियत बाकी नहीं रहती। ये बन चुके हैं, अब मैं इसको डिश आउट करने जा रही हूँ। गरम मसाला थोड़ा सा था, वो बाकी लाइट सा डालूंगी, मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी, बस थोड़ा सा उसमें से बचा लूँगी। ये ऐड हो चुका है, इसको डिश आउट कर रही हूँ। रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आइंदा दूसरी रेसिपी के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी भी ज़रूर पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।